अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड और भारत का मुकाबला हुआ और भारत ने आज बड़ा स्क्रिप्टेड मैच खेला, इस तरह लगा हमें, बट वील फाइंड आउट फ्रॉम आवर पैनलिस्ट कि वाकई ये ऐसा था कि इंडिया डिडंट वांट टू विन। और आज के मैच को समअप किया नासिर हुसैन साहब, जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं और कमेंटेटर हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया वांट्स टू लूज़ बट देयर फैंस वांट देम टू लूज़ आफ्टर फाइटिंग। तो इंग्लैंड कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि कुछ फाइट दिखनी चाहिए थी। शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 29 रन इंडिया जैसी टीम, वहीं शायद मैच का पता चल रहा था कि जीतने के लिए मैच नहीं खेला जा रहा। ऑलराइट, बट 337 का टारगेट ऑब्वियसली मुश्किल था, लेकिन इंडिया ने लगा ऐसा कि फाइट नहीं की। 306 पे ख़त्म की उन्होंने अपनी इनिंग्स, लेकिन रोहित शर्मा ने 101 रन किए। ऑल ऑफ इट टेल्स यू कि इंडिया शायद आज नहीं जीतना चाहता था और बिग थ्री की जो दोस्ती है उसको शायद बरकरार रखना चाहता था। आज के मैच पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब और उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शोएब अलवी साहब। मोइन खान साहब, टॉस इंग्लैंड जीता, ये वही पिच थी जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ था और शायद इंडिया ने कंडीशंस रीड नहीं की। 2 स्पिनर्स के साथ गए, उन 2 स्पिनर्स को, एक को 88 पड़े कुलदीप यादव को और चाहल को भी 70 प्लस रन पड़े 10 ओवर्स में। सो डू यू थिंक इंडिया डिड नॉट रीड द कंडीशंस वेल? नॉट रियली। आई थिंक कि टॉस जीत के जो इंग्लैंड ने बैटिंग की है, और कोहली भी बैटिंग ही करना चाहता था वहाँ पे, और कोहली वही टीम लेके चल रहे जो शुरू से खिला रहे हैं। शेखर धवन के एब्सेंस में एक इंडक्शन ज़रूर हुई है, बट मोरलेस वही टीम खेल रही है। इसका मेरा पंट को उन्होंने खिलाया, पंट को तो खिलाया, लेकिन आप स्पिनर्स को ये नहीं कह सकते कि पिच रीड नहीं है। आई थिंक जो क्रेडिट असल में उन ओपनर्स को देना चाहिए, आपने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले। बीइंग इंग्लिशमैन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्पिनर्स को इतना आउटस्टैंडिंग खेलेंगे। आई थिंक थोड़ा सा गेंद भी स्पिनर्स ने आगे की, उसका भरपूर फायदा उठाया। वो स्ट्रेंथ से अपनी स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेल के छक्के मार के उनको टोटली बैकफुट पे कर दिया स्पिनर्स को। तो आई थिंक स्पिनर्स की बुरी बॉलिंग से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो हैंडल किया है दोनों बैट्समैनों ने वो आउटस्टैंडिंग। 160 रन की पार्टनरशिप हो जाना और विद जो एवरेज जा रहा था उसको अगर आप देखें ना, तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे तो ये 460, 360, 380 तो आराम से नजर आ रहा था कि होगा। आई थिंक एट द एंड फिर इंडिया ने थोड़ा बहुत जब विकेटें गिरी हैं तो कंटेन किया, रन रुके, अदरवाइज 380 होना था। बिल्कुल सही है। शोएब भाई, आपको लगता है कि थोड़ा सा अंडर प्ले किया इंडिया ने? बिकॉज 10 ओवर में इंग्लैंड का भी कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था, 50 समथिंग रन थे उनके। अगले 11 से 20 ओवर्स के दरमियान 10 ओवर्स में कोई 90 रन कंसीड किए, फिर दोबारा 30 से 40 ओवर्स में उन्होंने 90 रन कंसीड किए। डू यू थिंक कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि देखो, मैं इंडिया टीम को तो बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। ये उनका गेम ही नहीं था। Exactly. ना उनके स्पिनर्स इतने जिसको कहता हूँ कि अनस्किल्ड हों। हाँ। कि एक बैटिंग, ठीक है बैटिंग स्ट्रिप थी, सही, नो डाउट अबाउट इट, उसमें वो टॉस अप करे जाएं। उनको देखो उन्होंने साउथ अफ्रीका को कैसा फांसा था उनके बैट्समैनों को, और लाइन भी सही नहीं थी शोएब भाई। ठीक है, आप स्ट्रोक्स मार रहे हैं, उसको लेग स्टंप पे दिए जा रहे हो ना। हाँ। अच्छा, तो एक तो ये तो बॉलिंग की बात होगी। अच्छा, कोहली के एक्सप्रेशंस देखो, कोहली डजंट लाइक लूजिंग एनीवेयर। वो उसके चेहरे पे ना, जैसे वो अफगानिस्तान के खिलाफ ही देख लो, लेकिन हिज बॉडी लैंग्वेज वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आ जाओ उनकी बैटिंग की तरफ। भाई 10 ओवर में 29, राहुल ने जिस तरह से आउट हुआ समझ में नहीं आया। रोहित ने तो कैच दे दिया सेकंड स्लिप पे। एग्जैक्टली। अच्छा, चलो उसके बाद डिलिबरेट भी नहीं था, रूट ने अगर ड्रॉप भी किया। रोहित और कोहली खेले और 10 ओवर में 29 रन बने जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। सही बात। और लास्ट ओवर में तुम देखो, लास्ट 6-7 सिंगल्स ले रहे थे, इवन द कमेंटेटर्स वर धोनी ये क्या हो रहा है यानी देखो, कमेंटेटर्स बहुत न्यूट्रल होते हैं और वो हर तरीके से अवॉइड करते हैं ये कहना कि मैच में कोई डाउट है, क्योंकि आईसीसी की शरायत हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स चैनल जो है वो सब डिस्करेज करते। फिर भी नासिर हुसैन से रहा नहीं गया एग्जैक्टली कि उसने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, उसके बाद मैं गंगोली के कमेंट सुन रहा था आफ्टर द मैच। गंगोली कमेंट्री में कह रहा था जी कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, दे हैव टू गो फॉर द टारगेट। 4 विकेटें गिरी हैं, उस वक्त 4 विकेटें गिरी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। व्हाट आर दे अफ्रेड ऑफ, व्हाई आर दे हिटिंग। अच्छा, एक बाउंड्री 59 मीटर्स की है। पूरी इंडियन इनिंग में एक 6 नहीं था। पूरी इंडियन इनिंग में एक 6 नहीं था। There was no willingness. ठीक है, जबकि 59 मीटर्स की बाउंड्री है। तो गंगोली ने तो खुल के बोला है कि इनकी इंटेंट नहीं थी जीतने।
और ये मैं मान ही नहीं सकता कि ये 6 नहीं मार सकते थे 59 मीटर्स की बाउंड्री पे। और साफ ये लग रहा था कि उनका इंटेंट नहीं है जीतने का। बिल्कुल। अच्छा, अब उसके वजूहात, आई जस्ट टेक अ मिनट। इससे पहले कि कोई ये समझे कि इसके वजूहात ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह सेमीफाइनल में ना पहुंचे, आई डोंट थिंक दैट वाज द रीजन। ओके, क्योंकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड हर एक तो जेब में नहीं होगा ना इस एजेंडा के। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो भी पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, वो पहुंच जाते हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि बिग 3 जो हैं वो लास्ट 4 खेलें, बिकॉज मार्केट वही है इनका। देखो 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में, 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में, 2020 का वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर हो रहा है इंडिया में, इन्होंने काबू कर लिया है। ये कहते हैं सारे आईसीसी इवेंट्स हमारे पास हों और हम लोग टॉप 4 में हर दफा खेलें, ताकि मार्केट वही है। तो वो चाहे पाकिस्तान होता एट लाइन या श्रीलंका होता या बांग्लादेश होता, इन्होंने हारना ही था। उनका एक्चुअली इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान लास्ट 4 में आए, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंग्लैंड। मोइन भाई, थैंक यू सोहेब भाई टू ब्रिंग दिस पॉइंट अप, और ये बिल्कुल सही बात है। और जो नासिर हुसैन को मैंने भी एग्जैक्टली कहते सुना, ही डिडंट लाइक इट, ऑल्दो कमेंटेटर्स आर जनरली वेरी न्यूट्रल। मोइन भाई, हमने देखा है कि इंडिया जब अपने होम सीरीज में कैप बदलता है उसके बाद 3 मैचेस हारता है। हमने देखा है कि इंग्लैंड 1 मैच हारा, उसके बाद देयर वाज अ स्ट्रीक जो वो हारते गए। डू यू थिंक कि इंडिया, ऑल्दो वो आज खुशी से हारे हैं, लेकिन दिस कैन ओपन अप a chance for other teams to win more against India? Of course, सिंपल सी बात है। देखें, पहली बात तो मैं मानता नहीं इसको कि इंटेंट आपका हारने का होता है। इंटेंट कभी भी नहीं होता हारने का। सर दिख जाता है ना वो, आप दिख जाता है। मैं आ रहा हूँ उस तरह से। अगर इंटेंट होता है तो वो टीमें कभी जीतती नहीं है फिर, ये भी याद रखें। कोई इंडिया कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जीते और अपनी मर्जी से हारे, ठीक है ना। ये गेम है और ये गेम इतना अनसर्टेनिटीज वाला गेम है कि इसमें टीमें रोती हैं, इसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स रोते हैं। सही बात। जब आप ये चीज़ें करते हैं, और हमने बहुत से ऐसे प्लेयर्स का जिन्होंने इस गेम के साथ खेलने की कोशिश की है, उनका कैरियर देख लें क्या हुआ। उन टीमों का भी हमें पता है कि उन टीमों का क्या हुआ है। आज तक वो कहाँ टॉप टीम्स हुआ करती थी, कहाँ पे किस तरह रोली है वो टीमें, हारती रही हैं। तो आप ये नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो करती हैं तो इवेंचुअली उनके साथ फिर वैसे ही होता है, और उनको ना प्लेयर अच्छे मिलते हैं, ना कप्तान अच्छा मिलता है, ना वो टीमें जीता करती हैं। तो अगर आज ऐसा इंटेंट था इंडिया का, तो मैं समझता हूँ, मैं आज क्लियरली आपको बता दूं, फिर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता। ये आज 0 हो गया इंडिया फिर, अगर ऐसी इंटेंट उनकी थी। और इंटेंट नहीं थी और वो जेन्युइनली मैच हारे। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। जो मुझे लगा, बहरहाल मैं अपनी नज़र से देख रहा था, उन्होंने ट्राई किया है, अपनी स्ट्रैटेजीज थी उनकी जो भी थी बहरहाल, बट इतना क्लोज भी जाना, 300 रन तक भी जाना। आई थिंक भाई उनको मैच ही हारना होता तो मार मूर के आउट होके भी हार सकते ना, कि यार इतना बड़ा टोटल था और हम मार मूर के आउट होके खत्म हो गए बिल्कुल। आप 300 रन तक क्यों उम्मीद क्यों दिला रहे हैं फिर आप, तो ये भी चीज हो सकती थी, उस पे भी कोई नहीं पूछता। नेट रन रेट भी है ना मुंबई असल में। नेट रन रेट ठीक है, नेट रन रेट होता है इंडिया को। मेरा ख्याल है कि नेट रन रेट की जरूरत नहीं है, कि हम हार जाए कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है कि फिर वर्ल्ड कप में आगे मुझे नजर नहीं आती है टीम बिल्कुल सही है। एक पैकेज देखते हैं आज के मैच के हवाले से। नई वर्दी में खेली है आज इंडिया की टीम, देखते हैं किस तरह वो आज खेले, किस तरह हारे, उसके बाद बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। इन प्लेस ऑफ मोइन अली, विच वॉज इवेंचुअली अ गुड चॉइस। 3 विकेटें ली उन्होंने। और मोइन भाई, लेकिन हम पहले इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने कहा, बेस्टो की इनिंग 111 रन की वॉज वेरी हार्ड हिटिंग एंड वेरी, ही वांटेड टू शो समथिंग फ्रॉम टुडेज गेम, और उसने वो शो किया कि कितने पावरफुल हैं, और रॉय के आने से उनको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है। हाउ डू यू सी हिज इनिंग टुडे? ऑफ कोर्स दोनों ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की और एक दूसरे को बड़ा रिस्पॉन्ड भी किया, कॉम्प्लीमेंट किया, शॉट्स मार मार के। कहीं भी प्रेशर नहीं आने दिया अपने ऊपर और ना पूरी टीम के ऊपर। यही वो क्वालिटी थी ऐसे बैट्समैनों की जो टॉप पे सेट हो जाते हैं। जहाँ आप देखते हैं आपको बॉल मिल रही है, जहाँ हम फ्लाइट की बात कर रहे थे, तो वहाँ फ्लाइट पिक करना, उस पर छक्का मारना भी एक आर्ट है। ऐसे नहीं है कि किसी ने आपको फ्लाइट दे दी और आपने बड़े मजे से छक्का मार दिया। प्रैक्टिस होती है उसकी, और फ्लाइट ज़रूर की थी। हर बॉलर देखें जो आउट करने वाला होता है, चाहे वो चाहल हो चाहे वो कुलदीप यादव, दोनों डिसीव ही अपने फ्लाइट करके करते हैं। आप चांस लेते हैं। और क्रिकेट के साथ अच्छी फॉर्म और बुरी फॉर्म भी साथ साथ लगी ना। जरूरी है 10 के 10 मैच, 9 के 9 मैचों में चाहल और कुलदीप आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे। तो ये आता है टीमों के ऊपर। जैसे इंडिया आज हार गई, इंडिया सारे मैच जीती हुई थी। कहीं हम इंग्लैंड की प्रेडिक्शन दे रहे थे कि इंग्लैंड बहुत इजीली टॉप 4 में रहेगा। आज इंग्लैंड भी स्ट्रगल कर रहा था, 2 मैच हार के फिर 1 मैच जीता।
तो यही तो मजा है इस गेम का, यही खूबसूरती है कि एक दिन हम क्या कमेंट कर रहे होते हैं, दूसरे दिन हम क्या कमेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो पार्टनरशिप बिल्ड की थी इन दोनों ने, एंड लेटर ऑन बाकी प्लेयरों ने जिस तरह उसको लेके चले, लाइक बेन स्टोक्स ने भी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। जी जी, वेरी फास्ट इट वाज अ गुड बैटिंग बाय इंग्लैंड आफ्टर लूजिंग 2-3 मैचेस, एंड देन इस टूर्नामेंट में भी बड़े अरसे के बाद 300 रन किए। सो बाय क्विकली योर पॉइंट। वेरी क्विकली, तुमने वो देखा था जो जेसन रॉय की अपील नहीं की इन लोगों ने? मैं उस पे आने वाला था लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया, चलो, break आई कर लो वांटेड टू तो। टॉक अबाउट इट कि अलीम डार पे इतना भरोसा किया आज इंडिया ने। नॉट जस्ट दैट, इतना अच्छा खासा स्ट्राइक था और बिल्कुल। धोनी ने लेग साइड पे लिया। हाउ कैन ही नॉट हियर इट, हाउ कैन ही नॉट सी इट? एब्सोल्युटली, और क्यों रिव्यू नहीं लिया वो भी एक क्वेश्चन है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले एरियल दोडाल मोमेंट देखेंगे, बहुत धुलाई की है आज इंग्लैंड ने इंडिया के स्पिनर्स की, वो धुलाई खासतौर पे देखेंगे। उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कशन करते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे इंग्लैंड और इंडिया के गेम के, और इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स अच्छा मैच रहा। 337 स्कोर किए इंग्लैंड ने, जो इंडिया चेस डाउन नहीं कर सका, 306 स्कोर कर सका। और हमने बात की बेस्टो ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, बट बेन स्टोक्स ने भी, मोइन भाई आपने जिस तरह कहा, ही इज़ बीन डूइंग वेरी वेल, वो भी लगातार सेंचुरी बना रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। अगर इंग्लैंड आगे थ्रू करता है तो सेमीफाइनल फाइनल्स में दीज 2-3 प्लेयर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इंग्लैंड। बिल्कुल, इस नंबर पे अगर पूरे आप वर्ल्ड कप में देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना कंसिस्टेंटली रन कर, वेरी ट्रू, यू नो, एंड द वे ही इज प्लेइंग सो फ्लुएंट, बहुत मजे से। आई मीन कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा कि फंस रहा हो, ये स्ट्रगल करो अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग और इवन स्पिनर्स, यू नो। सो स्ट्राइक भी रोटेट करता रहता है, स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करता है। बिल्कुल तो ये क्वालिटी है, होती है एक्चुअली नंबर 6 नंबर 7 के बैट्समैन की, आपने बोर्ड को चलाते रहना, यू नो, और उसमें इतने खूबसूरत शॉट्स खेले। नेचुरली एक एडेड एडवांटेज तो है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिलता है। बट द वे ही इज प्लेइंग, आई थिंक फिनोमिनल। अभी तक मैं पूरे वर्ल्ड कप में इस नंबर पे इतना अच्छा, इतना कंसिस्टेंट रन करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको लगता है कि इंग्लैंड ने प्लंकेट को डाल के, बड़ा ऑब्वियस है कि सही डिसीजन था, एक स्पिनर उन्होंने आदिल रशीद को खिलाया। डू यू थिंक कि आदिल रशीद शुड बी प्रेफर्ड ऑन मोइन अली? और आपको लगता है कि अब आगे इंग्लैंड जो है वो पिचेस इस तरह की ही बनाएगा जिसमें स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प ना हो? पहली बात तो ये पिचेस आईसीसी बनाता है, इट्स नॉट इन इंग्लैंड्स कंट्रोल, ठीक है ना। वो ग्राउंड्स को टेक ओवर कर लेते हैं 2 महीने पहले, एंड देन दे इंश्योर, उनका ग्राउंड्समैन होता है, वो पिचेस बनाता है, ठीक है। लेकिन आज ये भी बात भी देखने वाली थी, और ये मैंने नहीं कहा, ये सुबह उस पर लिखा हुआ था क्रिक इन्फो की रिपोर्ट्स में, कि इंग्लैंड बड़ा लकी है कि एट अ टाइम जहाँ सारी पिचेस जरा सा स्लो खेल रही हैं, और आप देखें 250 के स्कोर्स हो रहे हैं, 260 के हो रहे हैं, इनको ऐसी पिच मिल गई जो बैटिंग ही बैटिंग थी। इट वाज अ फ्रेश पिच, ये वो सेम पिच नहीं थी जहां पाकिस्तान खेला था। लेकिन देखो, वो मैं नहीं कहता हूं कि कोई उसके पीछे कोई बुरी इंटेंट होगी, बिकॉज़ इंडिया भी टॉस जीत सकता था, हाँ, और पहले बैटिंग कर सकता। लेकिन वो तो खैर अगर इंडिया का इरादा था तो वो 250 पे आउट हो जाते, इसी तरह खेलते 200 पे, और फिर इंग्लैंड मारता रहता। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आदिल रशीद को वो बेसिकली बहुत बैक करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील देयर आर बेटर स्पिनर्स इन इंग्लैंड देन आदिल रशीद। अभी तक वर्ल्ड कप में कोई इम्पैक्ट भी नहीं कर सका है। प्लंकेट को तो वो इसलिए लाए थे कि इंडिया के खिलाफ वो 2 स्पिनर नहीं खिलाना चाह रहे थे, स्पेशली उन्होंने कहा था बाउंड्री छोटी है, और इंडिया ने 2 स्पिनर दिखा के खिला के देख लो क्या असर हुआ उनका। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड न्यूजीलैंड इज द क्रूशियल मैच। आई एम श्योर दे विल ब्रिंग मोइन अली बैक, ओके, क्योंकि न्यूजीलैंड को स्पिन से ज़्यादा अटैक करना चाहिए देन पेस। किसी एक बॉलर को आज ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद डू और डाई वाली बात। बिल्कुल सही। मुझे हम इसकी डिस्कशन इसलिए भी ज़्यादा कर रहे हैं, हम सबको पता है कि अगर इंग्लैंड हारता है तो ही पाकिस्तान का क्लियर चांस बनता है। पाकिस्तान को ऑब्वियसली जीतना है बांग्लादेश के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड जो है इज़ गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, पाकिस्तान से वो हारे हैं। इंग्लैंड आज जीत के जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में आ चुका होगा। सो डू यू थिंक कि इट्स गोइंग टू बी अ मैच वेयर पाकिस्तानियों के दिल जो है और ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहे होंगे, बिकॉज इंग्लैंड के लिए अब थोड़ा ईजी होगा न्यूजीलैंड को हराना? देखें, दोनों टीमें तगड़ी हैं, सही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ऑब्वियस मैच हो जाएगा। कल जरूर हो गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड एक्सपोज हो गई, पूरी उनकी बैटिंग है, 144 पे ऑल आउट हो गए। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई पेस बॉलिंग है इंग्लैंड के पास, या ऐसे कोई विकेट टेकिंग स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिनके खिलाफ न्यूजीलैंड स्ट्रगल करेगी, यू नो। सो टेक्निकली तो नजर नहीं आ रहा, अगर कोलैप्स हो गया वो अलग बात है, यू नो। बट मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड इतने आराम से छोड़ेगी इंग्लैंड को। इट्स गोइंग टू बी अ टफ मैच, एंड आई विल गो विद न्यूजीलैंड। इंशाल्लाह वी ऑल हैव टू गो विद न्यूजीलैंड। आई एम ऑल फॉर न्यूजीलैंड। लेकिन देखो, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, कि
कि बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रहे हैं ना वो स्टार्क की वजह से आ रहे हैं। हाँ। तो जिस तरह से उसने बॉलिंग की वो 5 विकेट उड़ा गया, Outstanding bowling, तो वरना बहुत तेज ये bowling की लोग उसने। 100 फॉर समथिंग फॉर 2 थे, दे वर नॉट इन अ बैड पोजीशन। हाँ। दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड नोस के वो इतना डिफरेंस है मार्जिन में हाँ कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में 200 रन से जीते, आई रियली डोंट नो, कल 1-2 दिन में कैलकुलेशन आ जाएंगी, 200-250 रन से जीतेगा तो उनकी नेट पहुंचेगा। रन रेट क्रॉस करेगा। तो न्यूजीलैंड ये सोच के आएगा कि अगर हम हार भी गए तो हमने 40 ओवर खेल लेना है, सही है। चाहे हम 80 रन से आ रहे हैं चाहे हम 60 रन से आ रहे हैं, ताकि हम 11 पॉइंट के ऊपर रहें और और good हमारा run नेट रन रेट इतना रहे कि ये 3 दिन बाद जो इनका पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मैच होगा 2 दिन बाद, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी टीम थोड़ी है कि आप वो कर ले। बिल्कुल सही। इसलिए आई फील बोथ इफ इंग्लैंड विंस न्यूजीलैंड आल्सो गोस थ्रू। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि हम एक दिन के लिए टॉप 4 में चौथे नंबर पे रहे, तो हमारे सरफराज साहब का क्या कहना था अफगानिस्तान के मैच को जीतने के बाद, उनका स्वॉट देखते हैं, उसके बाद बातों का वापस सिलसिला। आके मैं एक और बात कहूंगा इस जी पॉइंट पे। बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो अल्लाह ताला की वजह से हमारी टीम चौथे नंबर पे खड़ी हुई थी एक दिन के लिए। सो भाई यू वांटेड टू ऐड वन वो असल में जब पाकिस्तान कल टॉप 4 में आया ना, तो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था जी। मैंने कहा कि मुझे पता था आज इंग्लैंड इंडिया का मैच है और चांसेस ये थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग व्हाट वाज अबाउट टू गो ऑन। तो मैंने वो पोस्ट लिखा था कि मुझे वो 1970s की मूवी याद आ रही है, दुल्हन एक रात की। और वही वो आज 24 घंटे के लिए हम वहाँ थे। लेकिन सर इस पे भी लोग बड़े लाए हैं कि 1992 ही वो वर्ल्ड कप था जिसमें आखिरी बार वर्ल्ड कप में इंग्लैंड इंडिया से जीता था, तो अभी भी वो 92 का जो वो है वो चल रहा है। सो आज की हार के बाद भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, 92 में भी यही हुआ था। बट मोइन भाई, ओवरऑल इंग्लैंड हैज मेड अ कमबैक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, टॉस जीते। डू यू थिंक टॉस वाज वेरी क्रूशियल? अगर इंडिया बैटिंग पहले करता और जेन्युइनली खेलता तो आपको लगता है कि इंडिया ऑल्सो एज अ टीम? जेन्युइनली नहीं लगा ना मोइन भाई, जेन्युइनली नहीं लगा। नहीं लगा, आप लोगों को कोई बात नहीं लगा, बट इंडिया ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि इंडिया की भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। और नेचुरली जब आप पहले बैटिंग करते हैं सिर्फ क्रूशियल या प्रेशर वाले मैच में जहाँ दोनों ओपोनेंट्स तगड़ी टीमें हो, वहाँ हर अच्छी पिच के ऊपर प्रेफरेंस यही होती है किसी भी कप्तान की, वो पहले बैटिंग करे। इंडिया बैटिंग करता है तो मेरा ख्याल है कि शायद इंडिया भी इस पोजीशन में होता है कि वो 350 रन करता है आराम से यहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं है। जो इंग्लैंड ने डिफेंड किया, इंग्लैंड ने अपने रन ज्यादा रन किए थे, इस वजह से ये डिफेंड कर लिया। और इंडिया भी यही करता है मोर और लेस, अक्सर इंडिया बड़ा स्कोर कर देता है और इंडिया की ऐसी कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं है उनके पास, बट वो फिर उस बॉलिंग के साथ इतने बड़े रोक लेते हैं, उनको आउट भी विकेटें भी मिल जाती है। और उसमें ही वो बॉलिंग जो आपको ऐसी लगने लगती है कि बहुत बड़ी बॉलिंग है। अगर आप नॉर्मली देखें, ज़्यादा नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, बट जितना वो टॉस करते हैं, जितना वो चांस लेते हैं, कि अगर थोड़ा सा सेंसिबल बैट्समैन हो, जिस तरह आज हमने देखा एक आधी हिट लगी उसके बाद वो मेरा मतलब डर गए थे बिल्कुल, और फिर आप देखें एट द एंड कितने रन दिए उन्होंने। सही बात। इसी तरह कुलदीप भी टॉस करते हैं, तो ऐसे में बैट्समैनों को थोड़ा सा सेंस यूज करना चाहिए कि यार इसको किस वक्त हिट मारनी हो, किस वक्त सिंगल लेने हमने, बिल्कुल तो अगर आप एक बाउंड्री भी एक ओवर में देते हैं, दोनों गंदी बॉल एक ओवर में एक गंदी बॉल देते हैं, उस पर बाउंड्री मिल जाती है, उसके बाद 5 बॉलें होती हैं आपके, आप 3 रन भी ले लें तो 7 रन का बहुत एवरेज होता है एक ऐसे टॉप स्पिनर पे जिसपे रिलाई करती है इंडिया, बिल्कुल आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया पहले बैटिंग करता तो यकीनन वो बड़ा टोटल पोस्ट करने की कोशिश करता और इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा होता। सर भाई, आपको लगता है कि शेखर धवन के ना होने से बड़ा फर्क पड़ता है? आज हमने देखा 10 ओवर में सिर्फ 29 रन इंडिया के, और केएल राहुल भी जल्दी आउट हो। डू यू थिंक कि बड़े मैचेस में उसका फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज राहुल पिछले मैच में भी खेला था, परफेक्ट तो पड़ता है, लेट मी लेफ्ट राइट भी होता है, हाँ। कि धवन का कैलिबर का प्लेयर तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता ना। और राहुल नंबर 4 पे खेलता रहा है, टेस्ट मैच में वो खेलता है तो स्लो खेलता है, तो जब उसको ओडीआई में लाके आप ओपन कराएंगे तो अपने नेचर से ही खेलेगा जैसे वो खेलता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आज इंडियन क्राउड ने इंडियन बैट्समैन को लास्ट 10 ओवर्स में बूइंग की है। क्यों की है? इसीलिए कि वो सिचुएशन के साथ नहीं खेले, बूइंग कर रहे थे। यानी इंडिया को आप सोच सकते हैं, इंडियन टीम आर गॉड्स टू देयर स्पेक्टेटर्स, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो इंडिया हो। सही बात। लेकिन वो बूइंग कर रहे थे, यानी इतने वो थे। इसीलिए फिर नासिर हुसैन ने ये कहा था ना कि आवाम चाहती है कि आप फाइट करें। ऑलराइट, सो हम अभी फॉलो विकेट्स देखेंगे व्हिच आर ब्रॉट टू यू बाय ऑल पर्स। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। कल के मैच पे बात करेंगे जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का होना है। अब एक नजर डालते हैं रिफ्रेशिंग मोमेंट्स पे, ब्रॉट टू यू बाय टैंग। It is next draw. So, was a boundary, but what an extraordinary.
ऑलराइट, सो दिस वाज इट। और इंडिया आज का मैच हारा। अगर इंडिया जीतता तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता, लेकिन वी कैन ऑलवेज प्रे कि अब अगला जो मैच है उसमें इंग्लैंड हारेगा और पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे। हमारे कप्तान काफ़ी होपफुल हैं। मोइन भाई हमने पैकेज देखा, सो ही वाज राइट कि जब हमारा कल के मैच की बात नहीं, कि निकल पड़ा कल के मैच कर लेते हैं सर, कर लेते हैं कल के मैच पे कर वेस्ट लेते हैं। इंडीज वर्सेस श्रीलंका, वैसे श्रीलंका श्रीलंका का चांस है, अभी चांस है उनका, 10 पॉइंट कर सकते हैं क्या वो वो भी। 10 पॉइंट हाँ। कर दें, इंडिया बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, जी हाँ, ठीक है, ऐसे ही। और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, कुछ ऐसा होगा और कि- इंग्लैंड हार जाए हाँ। ताकि इनके 10 पॉइंट हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर वो कल हारते हैं तो फिर वो फिर नहीं होगा। लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज चल रहा है, शायद श्रीलंका कल जीत भी सकता है। सो मोइन भाई, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टुमारोज गेम? देखिए, आप श्रीलंका का बिल्कुल चांस है, बिकॉज कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो उन्होंने बेटर क्रिकेट खेली है अभी तक, क्योंकि वेस्ट इंडीज का हमने देखा है टोटली कहना चाहिए कि बुरा हाल है। बुरा हाल, लाइक इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट खत्म हो गया, जीतना ही नहीं चाह रहे, कोई मैच, इंजरीज हो गई हैं। हाँ। फिर आई डोंट नो, बट यू नेवर नो। काले आपको पता है कि कभी कभी हाँ, मूड आंधी की तरह आते हैं और छा जाते हैं सही और बात। ऐसा ढूंढते हैं। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर तो है, बट मेरा ख्याल है कि अगर जो स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो फिटर टीम जो है वो श्रीलंका लग रही है मुझे। दे आर मच सेंसिबल देन देम। लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि श्रीलंका कल हार जाए ताकि वो उस कंटेंशन से बाहर हो। बट शोएब साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुमारोज गेम? आपको लगता है कि वो काली आंधी आज जोश में आ देखो, सकती है? जैसे मोइन ने बिल्कुल सही कहा, हाँ। अगर उनको पिच ऐसी मिल गई, कार्डिफ वाली पिच बना के उनको दे दी वेस्ट इंडियंस को, तो वो भी इनको 100 पे निकाल देंगे जैसे न्यूजीलैंड ने निकाला था। और लेकिन अगेन जब बन रही हैं, स्लो हैं, इनके पास स्पिनर्स बेहतर हैं, उनके पास तो कोई स्पिनर भी नहीं है। शायद वो एक अपना स्पिनर खिला दें जो एक लेकर आए, बट अदर देन दैट श्रीलंका शुड गेट देम आउट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मोइन भाई, पाकिस्तानी टीम आपको लगता है कि अब हम अफगानिस्तान से जिस तरह जीते हैं, काफ़ी मुश्किल से जीते हैं, अब जो टॉप 4 टॉप 5 के हमारे प्लेयर्स हैं, दे विल बी प्रिपेयरिंग। आज जिस तरह इंग्लैंड ने स्पिनर्स के अगेंस्ट खेला है, डू यू थिंक उससे काफ़ी लर्निंग लेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स के, स्पेशली मामूल हक के किस तरह जो है लूपी बॉल्स को खेलना है? आई थिंक अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि देखें पिछले मैच में हमने गलतियां की जहाँ पे स्टे करने की जरूरत थी, आपको रन बॉल भी नहीं चाहिए था, इवन बहुत नीचे रन 4 साढ़े 4 के एवरेज था, तो आप बहुत आराम से खेलना था, आपने बिल्ड करनी थी। पर आपको एक मौका मिला था कुदरती तौर पे कि आप आगे वाले मैचेस के लिए तैयार करते अपने आप को, इरादे से अपने ऊपर आपने खुद प्रेशर हावी कर लिया थ्रो करके अपनी विकेट। तो आई थिंक ये एक तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए कप्तान को और कोच को। इस पर यकीनन सर्विस हुई होगी इमाम की भी, क्योंकि ही वाज द वन हु स्टार्टेड एक्चुअली, कि वो इतना अच्छा खेलते खेलते एकदम मैं भी निकल के मार दी 4 बॉलें डॉट कर खेलने के बाद, अपने ऊपर प्रेशर हावी की और फिर आपने निकल के प्री प्लान मार दी। हमने बॉल को भी नहीं देखा कि किस तरह की बॉल है, किधर कर रहा है वो, और बॉलर भी कोई ऐसी आम बॉलर नहीं था, अच्छा बॉलर आपके सामने गेंद कर रहा था। तो फिर हफीज ने भी इस तरह की अननेसेसरी शॉट के लिए यू नो, तो कुछ रन आउट ऐसे हुए, सरफराज खुद रन आउट ऐसा हुआ जो कि रन नहीं था, शादाब भी रन आउट हुआ। तो आई थिंक इन गलतियों को नहीं दोहराएं, और अगर बांग्लादेश के खिलाफ आप दोहराएंगे तो बांग्लादेश इज मच बेटर टीम, जो अभी करंट फॉर्म है उनकी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल सही है। और राइट, मोइन खान साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे, सर साहब आपका भी शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि अब वर्ल्ड कप में मैचेस उस तरह रिजल्ट्स आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है और पाकिस्तान टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करे। इस उम्मीद के साथ आपको शुक्रिया अदा करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी टुमारो।